हेलो एवरीवन, आज हम वेयर योर आइज लिंगर इस बीएल ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें दो लड़कों की प्रेम कहानी बताया गया है कि किस तरह से उन दोनों को आपस में प्यार हुआ और उन दोनों ने अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करा। दोस्तों, इस ड्रामे को IMDb पर 9.3 की रेटिंग मिली हुई है। तो चलिए जानते हैं ड्रामे की कहानी को। लेकिन उससे पहले आपका एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कहानी की शुरुआत में हम कहानी के फर्स्ट कैरेक्टर टीजो को भागते हुए देखते हैं। कीम नाम का बंदा और उसके कुछ दोस्त टीजो के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पर एक पल ऐसा आता है कि वो लोग टीजो को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक लड़की को लेकर था, क्योंकि किम की गर्लफ्रेंड उसे डिच करके टीजो के साथ डेट कर रही थी। और जाहिर सी बात है कि किसी की गर्लफ्रेंड उसे किसी दूसरे लड़के के लिए छोड़ दे तो उस आशिक के सीने में तो आग ही लग जाएगी। और ठीक वैसा ही हालत किम का हो रहा था। पर किम इन सब चीजों के लिए टीजो को ही जिम्मेदार समझ रहा था और इसलिए वो उसे पीटने की कोशिश करता है। लेकिन टीजो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे टच भी करोगे तो तुम पर प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ेगा। पर किम उसे कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, मेरे पापा टीबी ग्रुप, जो कि कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके मैनेजर है। ये सुनकर टीजो जोर जोर से हंसने लगता है। टीजो को हंसता हुआ देखकर किम भड़क जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच चढ़ देता है। तभी वहां पर ऊक, जो कि हमारा सेकंड लीड है, उसकी एंट्री होती है। ऊक टीजो का बॉडीगार्ड है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ पर आया है। पर किम ऊक को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन टीजो उसे ही पीट कर नीचे गिरा देता है और बड़े ही घमंड के साथ कहता है कि तेरा बाप जिस कंपनी में मैनेजर है वो कंपनी मेरे बाप का ही है। बैकग्राउंड में हमें बताया जाता है कि टीजो और ऊक के बीच में जरूर ही मालिक और गुलाम का रिश्ता है, पर टीजो ऊक के साथ बिल्कुल ही किसी दोस्त की तरह पेश आता था। दरअसल ये दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हैं, इसलिए इनके बीच का जो रिश्ता है वो दोस्ती से भी कहीं ज्यादा गहरा है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीजो के पापा ओक को एक थप्पड़ मारते हैं और उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि जब भी टीजो को चोट लगेगा तो तुम्हें उसके लिए मार खाना पड़ेगा। यहाँ पर टीजो कहता है कि इसमें ओक की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन टीजो के पापा उसे ये कहकर चुप करा देते हैं कि दोबारा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दूंगा। पर टीजो ओक को छोड़कर लंदन जाना नहीं चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को टीजो की पर्सनल अपार्टमेंट में देखते हैं और ये अपार्टमेंट टीजो के डैड ने उसे गिफ्ट करा था। अपनी माँ की मौत के बाद टीजो ओक के साथ यहीं पर शिफ्ट हो गया था। यहाँ पर ओक टीजो की घाव पर मलहम लगाता है और उसे आगे से किसी के साथ झगड़ा करने से मना करता है। पर टीजो के लिए झगड़ा करना जैसे एंटरटेनमेंट की तरह ही थी। टीजो की मॉम की गुजर जाने के बाद ओक ही एक ऐसा पर्सन था जिसे टीजो अपने दिल का हर बात बताया करता था। वो बिल्कुल ही एक बच्चे की तरह ओक के सामने पेश आता और ओक भी उसकी हिफाजत में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। अब मैं ओक के बारे में बताऊं तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इस बॉडीगार्ड की जॉब के बदले टीजो के पापा उसके सारे खर्चे उठाया करते थे। सिंपल में बताऊं तो इस बॉडीगार्ड की जॉब पर ही ऊक का फ्यूचर डिपेंड करता है। वो दोनों मस्ती मजाक में एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर टीजो को पता होता है कि ऊक उससे काफी पावरफुल है, लेकिन टीजो आए दिन मस्ती में ऊक के साथ लड़ाई करता और जब वो हारने लगता था तो ऊक के कान को सहला देता। दरअसल ये ऊक की एक वीक पॉइंट है, अगर कोई उसकी कान को सहला दे तो वो तुरंत ही शांत हो जाता है और हर बार टीजो यही ट्रिक अप्लाई करके ऊक से जीत जाता था। अगले दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट की ऑनर के साथ वो दोनों काफी घुल मिल गए थे और वो रेस्टोरेंट ऑनर भी उन दोनों को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट किया करती। वो रेस्टोरेंट ऑनर की यामी नाम की एक बेटी भी थी जो पहले नजर में ही ओक के प्रति अट्रैक्ट हो चुकी थी। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से जाते वक्त यामी ओक से उसका फोन नंबर मांग लेती है और ओक ना चाहते हुए भी अपना सेल नंबर उसे दे देता है। ये सब नजारा देखकर टीजो शायद जेलस फील कर रहा था, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसे छोड़कर ओक को अप्रोच कर रही थी, या फिर शायद किसी और रीजन से टीजो जेलस फील कर रहा था। यामी के जाने के बाद ओक टीजो को बताता है कि उसने यामी को गलत नंबर दिया है। ये सुनते ही टीजो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिल को तसल्ली नहीं थी। इसीलिए रात को टीजो ओक के सो जाने के बाद उसकी फोन को चेक करता है कि कहीं यामी ने उसे मैसेज या कॉल तो नहीं करा। ओक की फोन में कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया था। ये जानने के बाद ही टीजो सुकून की नींद सो पाया था। अगले दिन किम टीजो से माफी मांगता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहता है। टीजो भी उसे माफ कर देता है और उसके साथ एज ए फ्रेंड ट्रीट करने लगता है। और इस बीच वो ऊक की तरह ही उसके कान को भी सहला रहा था। ये देखकर ऊक भड़क जाता है और फौरन ही किम की कान से उसका हाथ हटा देता है।
ओक की बर्ताव को देखकर ये लग रहा था कि मानो जैसे वो कहना चाह रहा था कि तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है और ये सिर्फ तुम मेरे साथ ही कर सकते हो। टीजो ओक की स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर शॉक हो जाता है और ओक भी खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे टीजो के द्वारा किम का कान पकड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टीजो उससे ऐसी बिहेवियर का रीजन पूछता है, लेकिन ओक के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर वो कहता कि मुझे किम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम मुझसे दूर रहा करो। अगर तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। ये सुनकर टीजो भी कहता कि हाँ ठीक है, मैं किसी से भी अकेला लड़ सकता हूँ और मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिस पर ऊक कहता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा अच्छे फाइटर हो तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, मुझे तो तुमसे अलग हो जाना चाहिए। ऊक की ये बात टीजो को बहुत ही चुभती है क्योंकि वो बचपन से कभी भी ऊक से दूर नहीं रहा और वो सपने में भी ऐसी बात सोच नहीं सकता था, इसलिए वो ऊक को दोबारा ऐसी बातें बोलने से मना करता है। दरअसल ऊक से दूर जाने का सोचकर ही टीजो की फटती थी। अगले दिन हम दोनों को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की तैयारी करते हुए देखते हैं। तभी ओक के फोन पर काफी सारे मैसेज आ रहे थे। टीजो उसकी फोन चेक करके बताता है कि यामी ने तुम्हें मैसेज करा है। दरअसल टीजो ने ही यामी को उसका सही नंबर दे दिया था ताकि ऊक यामी के साथ अपना फ्यूचर बना सके, लेकिन ऊक ये बात जानने के बाद उसके साथ झगड़ने लगता है। टीजो उसे यामी के साथ बात करने के लिए मना रहा था, लेकिन ऊक ऐसा करना नहीं चाहता और फाइनली उन दोनों में ये सुलह होती है कि जो इस फाइट को जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। जाहिर सी बात है कि ऊक ही इस फाइट को जीत जाएगा, इसलिए टीजो ऊक की वीक पॉइंट यानी कि उसके कान को सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊक उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी उसके फोन पर यामी के ढेर सारे नोटिफिकेशन आने लगती है क्योंकि टीजो ने पहले ही यामी को रिप्लाई कर दिया था। ये जानने के बाद ऊक उसे गुस्से में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन टीजो उसकी बॉडी को इधर उधर टच करता है और उसकी बॉडी की तारीफ करने लगता है। ऊक अब गुस्से में अपना आपा खोकर ना चाहते हुए भी उसके हाथ को मरोड़ देता है और दर्द के मारे टीजो कर्रा उठता है। ऊक को होश आने पर वो उसका हाथ छोड़ देता है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि टीजो के हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था और हाथ में चोट लगने की वजह से टीजो कोई काम सही से नहीं कर पा रहा था, इसलिए टीजो ऊक को उसे नहाने में मदद मांगता है, लेकिन ऊक उसे साफ इनकार कर देता है कि वो उसे नहीं नहाएगा। तभी ऊक को यामी की मैसेज आता है और वो यामी को सॉरी कहता है कि उसने जानबूझकर गलत नंबर नहीं दिया था। यामी ऊक को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है और ऊक भी उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाता है। तभी बाथरूम से टीजो की चीखने की आवाज आती है और ऊक जब जाकर देखता है तो टीजो खुद से नहा नहीं पा रहा था, इसलिए ऊक उसके कपड़े उतार कर उसे नहाने लगता है। ऊक उसे कपड़े पहनाते वक्त ये बात बताता है कि वो यामी के साथ डेट पर जाने वाला है। ये सुनकर टीजो को काफी अजीब फील होता है और वो उसे यामी के साथ डेट पर जाने से मना करता है। दोस्तों आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? सच में यार मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, समझा करो ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। खैर चलिए जानते हैं आगे की कहानी को, बट बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टीजो ऊक को यामी के साथ डेट पर जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका मन बदल जाता है और वो ऊक को डेट पर जाने के लिए परमिशन दे देता है। साथ ही साथ वो उसे डेट पर जाने के लिए कुछ टिप्स भी देने लगता है क्योंकि उसे पता है कि इससे पहले ऊक ने कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं करा है। तभी वो लड़की जो किम की गर्लफ्रेंड है वो टीजो के घर पर आती है क्योंकि वो फिलहाल टीजो को पटाने की कोशिश में है। वो लड़की टीजो से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि टीजो इन दिनों उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा था, तो टीजो इसे मनाने के लिए उसके होठों पर एक लंबा सा किस करता है और ये नजारा ऊक ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। पर ये सब देखकर उसके मन में जलन सी मचती है और शायद उसे इन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियां तकलीफ भी दे रहा था, लेकिन वो जानता है जो उसके दिल में टीजो के लिए फीलिंग्स था वो समाज की नजरों में गलत है। अगली सुबह खाना खाते वक्त टीजो ऊक के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए कहता है और ऊक भी उसे खाना खिलाता है। टीजो की हरकतें देखकर उसे एहसास हो जाता है कि टीजो के दिल में भी उसके लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स पनप रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में किम टीजो पर गुस्सा होता है क्योंकि टीजो ने उसकी गर्लफ्रेंड को कल रात किस किया था। तो टीजो उसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही मेरे पास आकर रोने लगी तो मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। किम के चले जाने के बाद वो दोनों वहाँ पर अकेले थे। तभी टीजो अचानक ऊक को अपनी तरफ खींच लेता है जिस वजह से ऊक थोड़ा सा घबरा जाता है और उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कन की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। दरअसल टीजो डेटिंग टिप्स देने के बहाने उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन ऊक गुस्से में ठीक उसी तरह टीजो को भी अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कहता है कि मुझे बार बार सेड्यूस करना या उकसाना बंद करो वरना मुझसे कुछ गलत कदम उठ जाएंगे जो हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। यहाँ हम व्यूअर्स भी फील कर पाते हैं कि टीजो और ऊक के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम पनप
कांप रहा है, पर कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिस वजह से ये दोनों अपना प्यार एक दूसरे को बयां नहीं कर पा रहे थे। शायद वो सोसाइटी में होने वाली क्रिटिसिज्म से डर रहे थे या फिर किसी और बात का डर उन्हें सता रहा था। अगली सीन में दिखाया जाता है कि टीजो अपना ट्यूशन ले रहा था, तब ऊक यामी के साथ डेट पर जाने लगता है और इन दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर टीजो को एक अजीब सी कसक सताने लगता है और उसको एक अनजाना सा तकलीफ महसूस हो रहा था। ऊक के जाने के बाद टीजो अपने हाथ से वो बैंडेज निकाल देता है। दरअसल टीजो का हाथ बिल्कुल ठीक था और वो ऊक का अटेंशन पाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। दूसरी तरफ डेट पर ऊक यामी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, पर यामी अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही थी। वो ऊक के साथ काफी सारे बातें करने लगती है और उसे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताती है, जिसमें उसने ऊक और अपने 2 बच्चों को भी अचीव कर लिया था। लेकिन ऊक को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऊक की नजरें सिर्फ टीजो को ही ढूंढ रही है और वो यामी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर टीजो भी ऊक के पास जाने के लिए तरस रहा था, इसलिए वो अपनी टीचर से भूख का बहाना लगाकर वहाँ से सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर ऊक और यामी गए हुए थे। टीजो को देखकर ऊक की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन टीजो एक अलग ही सीट पर जाकर बैठ जाता है। हालांकि ऊक यामी के साथ होते हुए भी बार बार टीजो को घूर रहा था, इसलिए यामी उसके मुंह पर ही उसे सवाल कर बैठती है कि क्या टीजो तुम्हें पसंद करता है या फिर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ रिलेशनशिप है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सुनकर ऊक कहता कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच सिर्फ मालिक और नौकर का ही रिश्ता है। मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ तो मुझे उस पर नजर रखना पड़ता है। इधर टीजो इन दोनों को एक साथ में देखकर जलन सा महसूस कर रहा था, इसलिए वो कबाब में हड्डी बनकर इन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो इन दोनों के साथ एक दोस्त की तरह ही टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर यामी उसे बहुत सारी कड़वी बातें सुनाती है और उसे वापस अपनी टेबल पर जाने के लिए कहती है। टीजो भी अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है, लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था और वो मन ही मन पछता रहा था कि उसने ऊक को यामी के साथ मिलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर बाद अगली सीन में हम उन दोनों को कार का वेट करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर टीजो ऊक को कहता कि वो लड़की तुम्हारे सामने मुझे इतनी सारी कड़वी बातें बोलती रही और तुम उसे चुपचाप सुनते रहे, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें छोटी सी भी खरोच आ जाती है तो मेरे दिल पर कटार चल जाता है, लेकिन वो लड़की मुझे इतनी जलील करती रही और तुम्हें जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। ऊक उसे जवाब देता उससे पहले ही उनकी कार वहां पर आ जाती है और गुस्से में तमतमाया हुआ टीजो ऊक को बिना लिए कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इधर ऊक अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि वो ना कुछ कह पा रहा था ना दिल के दर्द को सह पा रहा था। खैर टीजो गुस्से में ऊक को वहां पर छोड़कर तो आ गया था, लेकिन ऊक से एक पल की भी दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसे बार बार ऊक की चिंता सताई जा रही थी, इसलिए वो गाड़ी घुमाकर वापस ऊक को लेने चला जाता है। अगली सीन में हम इन दोनों को टीजो के अपार्टमेंट में देखते हैं। यहाँ पर टीजो अपनी बदतमीजियों के लिए ऊक से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऊक उसे कहता है कि तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि तुम खुदगर्ज इंसान हो, तुम खुद के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर टीजो उसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ सेंटर इंसान हूँ या फिर मुझे सिर्फ अपनी खुशी की ही पड़ी है, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। मुझे पता है कि ये सब बहुत ही अजीब है, पर जिस तरह का लगाव मुझे तुमसे है शायद ही मैं कभी किसी दूसरे इंसान के लिए ऐसा फील कर पाऊँ। साथ ही साथ वो ऊक से पूछता है कि क्या उसके मन में भी टीजो के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स है। दरअसल वो इनडायरेक्टली ऊक से अपने प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन ऊक ऐसा नाटक कर रहा था कि वो टीजो की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है और वो टीजो की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। रात को दोनों एक ही बेड पर सोए हुए थे, पर दोनों की आंखों में नींद ही नहीं थी। टीजो ऊक की कड़वी बातें सुनने के बाद से ही उदास था और वो सिसक सिसक कर रो भी रहा था। ऊक को भी टीजो की रोने की धीमी आवाज सुनाई पड़ रही थी, पर ऊक काफी देर तक उसे इग्नोर करता रहा, लेकिन एक वक्त के बाद उसका सब्र जवाब दे जाता है और वो टीजो को चुप कराने के लिए उसकी तरफ पलट कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अगली सुबह स्कूल में टीजो और ऊक अकेले खड़े थे, तभी यामी उन दोनों के पास आती है और वो ऊक को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है, लेकिन टीजो को देखकर सरकास्टिक वे में उसका इंसल्ट करती है। और इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीजो और यामी दोनों ही ऊक को अपनी तरफ करना चाहते थे। कुछ देर बाद ये तीनों एक ही टीम में डच बॉल खेल रहे थे। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया था कि ऊक को अपोजिट टीम की डच बॉल से इन दोनों को बचाना था। हालांकि ऊक दोनों को ही सेफ रखने की काफी कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यामी को बचाने के चक्कर में टीजो की फेस पर बॉल लग जाता है। यहाँ पर सिचुएशन काफी अकवर्ड सा बन गया था। टीजो के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ऊक ने अपनी दोस्त की वजह किसी दूसरी लड़की को चुना था जिसे ऊक सही तरीके से जानता तक नहीं है। सबके चले जाने के बाद ऊक टीजो के लिए एक ठंडे पानी का बोतल लेकर आता है और अपने हाथों से उस बोतल के जरिए टीजो की फेस पर मसाज करता है ताकि उसके दर्द थोड़ा सा कम हो।
टीजो उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, ना कि यामी के, तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था। लेकिन ऊक उसे कहता है कि इस बात को इतनी सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गेम था। परंतु टीजो ऊक पर बहुत ही गुस्सा था, इसलिए वो किसी घोड़े की तरह ही उसके ऊपर चढ़ जाता है। टीजो की पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहा है और वो ऊक के साथ कुछ ऐसा वैसा हरकतें करने वाला है। इसलिए ऊक भी अब थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम वो सब मेरे साथ अभी यहाँ इस खुली जगह पर करोगे। पर टीजो उसे कहता है कि तुम क्या करने की बात कर रहे हो। अब ऊक को मजबूरन अपना बात बदलना पड़ता है और वो उसे कहता है कि मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की बात कर रहा था। परंतु टीजो ऊक पर और भी भड़क जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ मैनिपुलेटिंग का गंदा गेम खेलना बंद करो। और फिर वो जबरदस्ती उसकी होठों को चूमने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तब तक वहाँ पर किम भी आ गया था, जो इन दोनों को ऐसी हालत में दूर से देख लेता है। किम इन दोनों को ऐसी हालत में देख चुका था। अब यामी भी उस तरफ जा रही थी जहाँ पर टीजो और ऊक थे, पर किम उसे वहाँ जाने से रोकने लगता है। और अभी हमें इन दोनों के बीच एक स्पेशल फ्रेंडशिप दिखाया जाता है। यहाँ पर किम यामी को खुश करने की काफी कोशिश करता है और यामी भी उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ ऊक टीजो को खुद को किस करने से रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है या जो भी कुछ कहना है वो सब हम कमरे में जाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह खुले में हमें कोई भी देख या सुन सकता है। अब ऊक टीजो का हाथ पकड़कर यामी के बगल से ऐसे निकल जाता है जैसे यामी की होने या ना होने से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यामी भी ऊक की इन सब हरकतों से परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों के बारे में अपनी मॉम से बात करती है। और उसकी मॉम बताती है कि तुम खामखा ऊक के पीछे अपना टाइम पर बात कर रही हो, क्योंकि कोई अनजान भी इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर बता सकता है कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगले दिन हम देख पाते हैं कि टीजो और ऊक अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अपने अंदर की फीलिंग्स के साथ ही फाइट कर रहे थे। कुछ देर बाद टीजो उसे कहता है कि मुझे ग्राउंड में तुम्हारे साथ वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही साथ वो अपनी दिल की बात को ऊक के सामने खोल कर रख देता है और वो कहता है कि मैं जब भी कभी तुम्हें यामी के साथ देखता हूँ तो मेरा नस नस गुस्से में जल उठता है। शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ दोस्ती वाली जेलसी है, पर अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने हृदय तल से प्रेम करता हूँ। पर ऊक उसकी बात को सिरे से नकार देता है और उसे कहता है कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो वो सिर्फ एक अननेचुरल अटैचमेंट है जो तुम्हें मेरे प्रति अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे हैं और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी प्यार वाली फीलिंग्स ही नहीं है। पर टीजो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि ऊक उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए वो ऊक को पीछे से जाकर हक करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पर ऊक बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और उसे बहुत ही सारी कड़वी बातें सुनाने लगता है, यहाँ तक कि ऊक उसे ये भी कह देता है कि मैं जब तुमसे दूर रहता हूँ ना तो मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन थे जब मैं तुमसे दूर एक हफ्ते के लिए जापान चला गया था। ऊक की ऐसी बेरुखी टीजो से सहा नहीं जाता और वो रोते हुए टीजो को अपनी बॉडीगार्ड की जॉब छोड़कर वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। टीजो का दिल दुखा के ऊक भी खुश नहीं था, उसकी आंखों में भी आंसू थे, यानी कि वो भी टीजो से प्यार करता है। दरअसल ऊक को टीजो से पहले ही ये एहसास हो चुका था कि वो टीजो से प्यार करता है, लेकिन समाज के डर और टीजो की हाई स्टेटस की वजह से वो अपनी प्यार को कन्फेस करने से डर रहा था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो जो भी यामी और टीजो के साथ कर रहा है वो सब गलत है, इसीलिए वो यामी को सारी सच्चाई बताने के लिए उसके पास जाता है। वो यामी को कुछ बोलता उससे पहले ही यामी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम और टीजो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। वो उसे टीजो के नाम के एक की रिंग भी गिफ्ट करती है। दरअसल यामी को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि टीजो और वो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए वो ऊक को सपोर्ट करते हुए एक दोस्त की तरह टीजो के प्रति अपने प्यार को कन्फेस करने के लिए उसे मोटिवेट करती है। सच कहूँ तो लाइफ में यामी जैसी किसी दोस्त का होना बहुत ही किस्मत की बात है। काश हमारे पास भी कोई ऐसे दोस्त होते जो बिन बोले हमारे दिल के बात को समझ जाते, पर ऐसा रियल लाइफ में होता कहाँ है। खैर अब ऊक टीजो से अपना प्यार कन्फेस करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पर टीजो नहीं था, उसके घर के सामान बिखरे पड़े थे। घर के हालात को देखकर ऊक को ये समझने में देर नहीं लगती कि टीजो को किसने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो तुरंत ही टीजो की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ पर पहुंच जाता है। परंतु वहाँ पर भी टीजो नहीं था, लेकिन वहाँ पर टीजो का टूटा हुआ फोन मिलता है और किम के खिलाफ कुछ सबूत। इसे देखकर ऊक समझ आता है कि टीजो की किडनैपिंग में किम भी शामिल है, इसलिए वो सीधा किम के पास चला जाता है। वहाँ पर किम उसे बताता है कि टीजो के पापा ने ही टीजो को जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट से उठा लिया है, क्योंकि किम ने ऊक और टीजो के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो सब टीजो के पापा को बता दिया था। दरअसल टीजो के पापा ने किम को उन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो टीजो के पापा किम की फैमिली को बर्बाद कर देते, इसलिए किम को ना चाहते हुए भी मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। ये सब जानने के बाद ऊक अपनी बाइक पर
लपेट कर टीजो को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीजो के पापा ऊक को मारने की प्लानिंग बना रहे थे, इसलिए टीजो अपने पापा से ऊक को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ऊक की तरफ से मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, बल्कि मैं ही उसे पसंद करता हूँ और इसमें ऊक का बिल्कुल भी गलती नहीं है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि ऊक वहाँ पर आ चुका है। ऊक किसी फिल्मी हीरो की स्टाइल में गार्ड की कुटाई करता है और टीजो को बचाने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगता है। घर के अंदर आने के बाद वो टीजो से सिर्फ 5 मिनट बात करने की रिक्वेस्ट करता है, पर उसके डैड के चमचे उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। इधर ऊक को पिटते हुए देखकर टीजो का कलेजा दर्द से भरा जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो ऊक को बचाने के लिए अपने पिता की बात मान जाता है कि वो कोरिया छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए लंदन शहर चला जाएगा, पर टीजो के पापा उस पर भरोसा ही नहीं करते और वो ऊक को मारने की ऑर्डर भी दे देते हैं। इसलिए टीजो ऊक को बचाने के लिए ये तक बोल देता है कि वो कल ही लंदन के लिए निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले वो आज के रात ऊक के साथ बिताना चाहता है। टीजो के पापा टीजो की सारे शर्त मान जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों टीजो के अपार्टमेंट में थे। यहाँ पर टीजो ऊक के घाव पर दवाई लगाते हुए बोल रहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी लंदन जाना नहीं चाहता। साथ ही साथ वो किम को कोस भी रहा था कि उसकी वजह से ही हम दोनों को बिछड़ना पड़ रहा है। पर ऊक इन सब बातों को इग्नोर करके उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बेडरूम में ले जाता है। यहाँ पर ऊक टीजो को अपनी बाहों में ले लेता है। हमें दिखाया जाता है कि टीजो ऊक की बाहों में लेटा हुआ था और ऊक उसे घूरे जा रहा था। तभी टीजो उसे कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आऊंगा। पर टीजो से कहता है कि ये असंभव है। पर टीजो से कहता है कि ये संभव ही नहीं है, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग है, मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। पर टीजो से कहता है कि ऐसा ना कहो, मुझे अब और दुख बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं खुश रहना चाहता हूँ और मेरी सारी खुशी तुमसे ही जुड़ी है। ये सुनते ही ऊक उसे किस करने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है। हालांकि वो टीजो के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन ये सब उसे गलत भी लग रहा था, इसलिए वो खुद को ऐसा करने से रोक देता है। मेरी मानो तो ऊक ने बिल्कुल ही सही किया, क्योंकि चाहे भूख पेट का हो या शरीर का, अगर उस पर काबू नहीं किया जाए तो इंसान के कदम डगमगा जाते हैं और वो पाप कर बैठता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीजो सुबह सुबह ऊक के कुछ यादें कलेक्ट करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर ऊक बिल्कुल भी खुश नहीं था और दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि वो यहाँ से भागकर कहीं चले जाए, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो दोनों ऐसा कर भी नहीं सकते थे। फिर कहानी शिफ्ट होती है 3 साल बाद और हमें दिखाया जाता है कि ऊक यामी के रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। यहाँ पर उसकी फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से उनका रेस्टोरेंट भी चल पड़ा था। अब ऊक टीजो का इंतजार करते करते थक चुका है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कोरिया छोड़कर जापान शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम किम को भी देखते हैं। दरअसल किम और यामी अब कपल बन चुके हैं। ऊक को जाता हुआ देखकर यामी की मॉम काफी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर सब ऊक को गुड विशेष देते हैं। कुछ देर बाद यामी किम से पूछती है, क्या तुमने टीजो को बताया है कि ऊक जापान शिफ्ट हो रहा है? किम कहता है कि मैंने तो बता दिया था, पर उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ऊक जापान जाने से पहले उस जगह पर जाता है जहाँ पर अक्सर टीजो और वो मिलकर टाइम स्पेंड किया करते थे। तभी वो देखता है कि उसके बगल में टीजो बैठा हुआ था और उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को लिप टू लिप किस करते हैं। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को पा चुके थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियल लाइफ में भी अपने प्यार को पाना इतना आसान होता है या फिर अपने प्यार को पाने के लिए इससे भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? कृपया अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।